नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज एक बात बहुत गंभीर और तफसील से है। बांग्लादेश के एक मशहूर कवि हुए काजी नसरुल इस्लाम। 1899 में उनका जन्म हुआ था। आजादी के दौरान वो एक ऐसे हस्ताक्षर कवि थे जिनका नाम सुनते ही अंग्रेज कांपने लगते थे। और अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी उसमें काजी की कविता गजब ढा रही थी। वैसे तो बहुत सारी कविताएं उनकी प्रचलित रही, माँ कविता उनकी बहुत प्रचलित रही, लेकिन जब वो अपने एक्टिविस्टों में, आजादी के दीवानों में रंग भरते थे, तो आप समझिए कि फौलाद वो बवंडर खड़ा कर देते थे। और वो कहते भी थे, आमी बवंडर, मैं ही बवंडर हूं, मैं ही तूफान हूं, मैं ही विश्वास हूं, मैं ही भरोसा हूं। और इस तरह से आजादी के दीवानों को अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा करते थे। आप कहेंगे कि मैं यकायक काजी नसरुल इस्लाम का जिक्र क्यों कर रहा हूं? ऐसे कवि, भले ही वो इस्लाम के मानने वाले हों, भले ही आज वो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के हों, भले ही बांग्लादेश आज एक स्वतंत्र राष्ट्र हो, लेकिन कभी वो हमारा हिस्सा थे। पाकिस्तान हमारा हिस्सा थे। पाकिस्तान से टूट करके बांग्लादेश बना और इसको अभी बने हुए महज 54 साल हुए हैं। तो उस हिसाब से 54 साल पहले बांग्लादेश एक प्रकार से पाकिस्तान का था और 80 साल पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। ये कोई नई बात नहीं है, सब आप सब जानते हैं। लेकिन काजी नसरुल इस्लाम के कविता का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि काजी नसरुल इस्लाम की कविता का पाठ उस्मान हादी नाम का एक युवक करता था। और उस्मान हादी की वो कविता कट्टरपंथियों में शोले भड़काने का काम करता था। आप कल्पना कीजिए, जिस कविता का प्रयोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक जमाने में बांग्लादेश और पूर्वी बंगाल का पूरा इलाका करता था, वो काजी नजरुल इस्लाम, उस काजी नसरुल इस्लाम की कविता का प्रयोग हादी उस्मान करते हैं, उस्मान हादी करते हैं कट्टरपंथियों को भड़काने के लिए, एक खास धर्म के प्रति नैरेटिव बुनने के लिए, एक देश के प्रति नैरेटिव बुनने के लिए। अब मैं उस्मान हादी की चर्चा क्यों कर रहा हूं? यही उस्मान हादी हैं जिनकी हत्या पिछले दिनों की गई, जिनको गोली मारी गई बांग्लादेश में और मौत हुई सिंगापुर में, क्योंकि यूनिस सरकार को लगा कि किसी भी तरीके से उस्मान हादी को बचाया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा उत्प्रेरक था कट्टरपंथियों के लिए कि अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये कट्टरपंथी हमारे खिलाफ हो जाएंगे। और वो कट्टरपंथी उनके खिलाफ हो गए। उस्मान हादी को गोली मारी गई और उसे जो गोली मारने वाला व्यक्ति था उसने अपने गर्लफ्रेंड को कहा कि कल पूरा बांग्लादेश हिल जाएगा। गर्लफ्रेंड को कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन उसको गोली मारने वाला व्यक्ति ने कहा कि कल पूरा बांग्लादेश हिलेगा, क्योंकि उस्मान हादी के साथ बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। गर्लफ्रेंड को मालूम नहीं था, गर्लफ्रेंड वगैरह की गिरफ्तारी हो गई है शायद, लेकिन उस्मान हादी को गोली मारी गई। वहां से किसी तरीके से इलाज के लिए सिंगापुर उसको एयरलिफ्ट किया गया। सिंगापुर में उस्मान हादी की मृत्यु हो गई। और उसके बाद अब आता है काजी नसरुल इस्लाम का जिक्र। काजी नसरुल इस्लाम का काजी नसरुल इस्लाम का ढाका यूनिवर्सिटी में ही, बड़ा ही मशहूर है ढाका यूनिवर्सिटी बांग्लादेश का, वहीं पे उनकी कब्र है। उसके ही आसपास उस्मान हादी को दफनाया गया है।
उसी काजी नसरुल इस्लाम जिसकी कविता का वो रिसाइटेशन करता था, उसको पढ़ता था और उससे वो तूफान खड़ा करता था अपने कट्टरपंथी समर्थकों के बीच। उनके ही पास में उनको दफनाया गया और उसके बाद बांग्लादेश में बवंडर वाकई में आ गया। जो काजी नसरुल इस्लाम एक जमाने में ब्रिटिश के खिलाफ करते थे, वो उस्मान हादी उन्हीं की कविता को पढ़ के कट्टरपंथियों को भड़काने का काम करते थे। अब जब उनकी हत्या हो गई, उस्मान हादी की हत्या हो गई, उसके बाद बांग्लादेश में वाकई में बवंडर आ गया। फिर से पार्लियामेंट को कब्जे में कर लिया गया और ऐसा तूफान, ऐसा अमानवीय कृत्य का नंगा नाच हुआ जिसे पूरी दुनिया ने देखा। 27 साल के एक हिंदू नौजवान को भीड़ ने, मॉब लिंचिंग क्या होती है ना, ये जो मॉब लिंचिंग कहने वाले लोग हैं, उन्हें जरा सा अब जुबान खोलना चाहिए। और ये मॉब लिंचिंग की घटना इनको मालूम है मॉब लिंचिंग, क्योंकि ये करते रहे हैं मॉब लिंचिंग। इतिहास इनका है मॉब लिंचिंग का। तो ये मॉब लिंचिंग करने वाले अभी उस तरफ नहीं देख रहे हैं। मॉब लिंचिंग कहते किसको है? पहले उस 27 साल के नौजवान की पीट पीट के हत्या की गई और हत्या करने के बाद उसे सूली पर नहीं चढ़ाया गया, उसे टांगा गया और टांगने के बाद उसे आग के हवाले किया गया, उसे जलाया गया। पूरी दुनिया के सामने में, सबके सामने में उस 27 साल के नौजवान को पहले पीट पीट कर मारा गया और उसके बाद उसको जलाया गया। अब वहां एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि ये सवाल हिंदुओं का ही नहीं है, कि हिंदुओं माइनॉरिटी के खिलाफ ही उनका खेल नहीं चल रहा है। ये कट्टरपंथी इतने निकृष्ट हैं कि अपने दुश्मन, अपने विरोधी पार्टी के लोगों को, जिनकी मौत हो गई है, जो कब्र कब्र में दफन है, उनको कब्र से बाहर निकाल करके, उनको पीट करके फिर उसको आग के हवाले किया जा रहा है। इतनी क्रूरतम हिंसा का तांडव हो रहा है बांग्लादेश की सड़कों पर। बांग्लादेश में 2,500 सीवियर एट्रोसिटी जिसको कहते हैं, ये सरकार का जो डॉक्यूमेंट है वो कह रहा है। पिछले 1 साल में 30 हत्याएं हो चुकी हैं। पिछले 2-3 दिनों में हिंदू घरों को आग लगाया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं और बांग्लादेश को छोड़ने की सीधी धमकी दी जा रही है। बांग्लादेश एक बार फिर से आग के हवाले कर दिया गया है। मोहम्मद यूनुस ने जो कृत्य किया था शेख हसीना के खिलाफ, अब आप कहेंगे कि मोहम्मद यूनुस तो थे नहीं, बाद में आए। ये इसके बारे में, मोहम्मद यूनुस के बारे में वहां के ही एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि बहुत मीठा बोलता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाकर के कुछ बोलता है, बांग्लादेश में जब ये रहता है तो कुछ बोलता है। अभी ये कह रहा है कि हम बांग्लादेश में जो भी परपिट्रेटर्स हैं, जो भी हिंसक हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये क्या कार्रवाई करेंगे? ये खुद कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो खुद भी कब्जे में आ गए हैं बांग्लादेश के हिंसक भीड़ के। अब वहां कहा जा रहा है कि खाली भारत नहीं, भारत के खिलाफ विश्व वमन नहीं किया जा रहा है, पूरी आर्मी तैयार की जा रही है कि कैसे हिंदुओं के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ माहौल बनाया जाए। मित्रों, सवाल यह है, आज बहुत गंभीर चिंतन का विषय में लेकर के आपके सामने आया हूं। सीआईए के बहुत सारे एजेंट पत्रकार भारत में काम कर रहे हैं। खुला सबूत है उनका, खुला सबूत। अगर बांग्लादेश के इन मुद्दों पर, इतनी ब्रूटल कार्रवाई पर भी ये सभी पत्रकार अगर मौन साधे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो सीआईए के पुख्ता एजेंट हैं। और इसीलिए ये पूरा गैंग, ये खानम गैंग जो है, उसमें मोहम्मद जुबैर, राना अयूब और एक खानम, मैं उसका पूरा नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे। ये सब लोग पूरे सीआईए से, वहां से इनको फंडिंग हो रही है और ये सारा एजेंडा हिंदुओं के खिलाफ चला रहे हैं। एक बात और मैं यहां पर एक राइडर देते हुए चलना चाहता हूं। हमारे जो
जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनको इनसे रिलेट होने की जरूरत नहीं है। हमारे मुस्लिम भाई बहन को इनसे कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम भाई बहन भले ही उनके धर्म अलग हैं, उनकी आस्थाएं श्रद्धा अलग हैं, लेकिन वो अपने काम में लगे हुए हैं, वो राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्र के प्रति वो समर्पित हैं। जैसे हिंदू रह रहे हैं वैसे हिंदू, मुसलमान रह रहे हैं वैसे क्रिश्चियन रह रहे हैं, वैसे सिख रह रहे हैं, उनसे कोई विरोध नहीं है। यहाँ सवाल, जब मैं नाम का उच्चारण करूं तो आप ये बिल्कुल नहीं समझिएगा कि ये आपके खिलाफ हो रहा है क्योंकि आप मुसलमान हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये मुसलमान भी नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी तत्व हैं जो सीआईए, एफबीआई इन लोगों से मिलकर के पाकिस्तान के आईएसआई से, और इनको भी ये नहीं मालूम है कि ये सीआईए के एजेंट हैं या आईएसआई के एजेंट, इनको नहीं मालूम है। लेकिन इनका जो फंडिंग पैटर्न है, इनका जो काम करने का तरीका है, जिस तरीके से ये लोग धंधेबाजी कर रहे हैं, पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, धंधेबाजी कर रहे हैं, धंधा चला रहे हैं, उसके बदले में पैसे ले रहे हैं। कोविड के दौरान इसी शख्स के, जुबैर नाम के शख्स को 20 करोड़ रुपए मिले फेसबुक से, उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये अपने कौम के प्रति भी नहीं है, ये भारत के खिलाफ एक प्लांटेड पूरा गैंग है। अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक पत्रकार को फेलोशिप दिया है, नाइट फेलोशिप उन्हें मिला है। नाइट फेलोशिप लेकर के अभी लौटी हैं, 15 करोड़ से अधिक पैसे मिले हैं उनको। उनके पतिदेव का नाम कहा जाता है कि उनका, वो एक इंडिपेंडेंट थिंकर हैं, राइटर हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन उनको लियाजन के रूप में जाना जाता है। सीआईए के लिए लियाजनिंग करते हैं वो, भारत में रह करके। अब उनके इस, मैं क्यों ऐसी बात कह रहा हूं, क्योंकि ये पूरा एक्सपोज हो गया। बांग्लादेश की इस घटना पर इन तीनों चारों की जुबान से क्या आपने अभी तक कोई रिपोर्ट देखा, कोई ट्वीट देखा, कुछ भी देखा? ह्यूमन राइट की कोई घटना आपने देखी? नहीं। लेकिन हमास और इजराइल को लेकर के सैकड़ों कहानियां ये लोग गढ़ देते हैं। हमास से ये खुद को जोड़ लेते हैं, फलस्तीन से ये खुद को जोड़ लेते हैं, इजराइल के खिलाफ वेहेमेंटली कैंपेन चलाते हैं। और भारत सरकार अगर इजराइल के साथ कोई भी संबंध रखे तो भारत सरकार की आलोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर चुप्पी साधे हुए है। धुरंधर मूवी जो बनी, आशीष धर के द्वारा डायरेक्टेड मूवी थी, उस धुरंधर मूवी में इन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। इन लोगों का ये रिपोर्टिंग हुई है, ये सीआईए के एजेंटों, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये सभी सीआईए के एजेंट हैं जो भारत को डीस्टेबलाइज करने के लिए एक बड़ी कम्युनिटी में, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी में, सबसे बड़ी कम्युनिटी के खिलाफ जहर बो रही है। ये जो एजेंट हैं ये जहर बो रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं, उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं। ये कहते हैं कि भारत में कोहराम मचा है, भारत की सड़कों पर माइनॉरिटीज के खिलाफ माहौल बना हुआ है। इस तरह से ये प्रचारित करती हैं। क्यों? इनको स्टैनफोर्ड से पैसा मिल गया है, 15 करोड़ रुपए की उगाही करके 9 महीने में आ गई है। तो अब ये वहां से एजेंडा चला रही है, लगातार बीसीएस कैंपेन चलाया जा रहा है, अपनी ही कम्युनिटी को भड़काया जा रहा है। एक बड़ी कम्युनिटी के साथ बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं हिंदू मुसलमान यहां पर, लेकिन उनके दिमाग में जहर बोया जा रहा है। उनको जहर बोने के लिए पैसे मिले हैं, उनको जहर बोते रहने के लिए उनको कहा गया है कि आप लगातार हिंदुओं के खिलाफ माहौल बनाइए और मुसलमानों को भड़काइए, ताकि मुसलमान अगर वहां से शांति से रहने लगे तो अच्छी बात नहीं होगी। आम मुसलमान को कोई लेना देना नहीं है इन चीजों से। आम मुसलमान अपने दिन रात के काम में लगा हुआ है, लेकिन उन्हें हुमायूं जहांगीर से जोड़ा जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि 5 रुपया से लेकर 1 रुपया से लेकर 1 लाख 10 लाख तक का चंदा दो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद वहां पर बनेगा तो मुसलमान भड़केगा, और जब मुसलमान भड़केगा तो हिंदू भड़काया जाएगा।
तो मुसलमान तो भड़कने के लिए तैयार बैठे हैं। हिंदू जो शांति से बैठा रह रहा है, उसको शांत मत रहने दो, उसके खिलाफ उसके मन में भी जहर बोने का काम करो कि देखो मुसलमान बाबरी मस्जिद बना रहा है, तुम शांति से कैसे बैठे हो? तुम भी खड़े हो जाओ, लठ निकालो, तलवार निकालो, भिड़ जाओ, अशांति पैदा करो। क्योंकि सीआईए अमेरिका का डीप स्टेट नहीं चाहता है भारत में शांति हो। पिछले 11 वर्षों से मोदी के नेतृत्व में एक प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। ये बच नहीं रहा है। और इसका ताजा सबूत यही है कि बांग्लादेश में इतनी बीभत्स घटनाएं हो रही हैं। काजी नसरुल इस्लाम, जो एक जमाने में ब्रिटिशर्स के खिलाफ राष्ट्रवादी कवि हुआ करते थे, उसके उनके कब्र के बगल में उस्मान हादी को दफनाया जाना, ये अपने आप में पाप है, जघन्य कृत्य है, लेकिन वहां उनको दफनाया जा रहा है। इस पर यह खानम गैंग चुप है, मौन साधे हुए है, पूरा चुप है। और वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर ये लोग आते रहते हैं, खानम गैंग वाले, ये सारे के सारे चुप हैं। वो खानम का दिखाइए, आपका खानम को भी दिखाइए। ये खानम गैंग जो है सब चुप हैं। एक भी रिपोर्ट आप इनकी नहीं देख सकते हैं कि बांग्लादेश की इस बीभत्स घटना पर, हृदय विदारक घटना पर, मानवता के लिए जो कलंक है, उसके बारे में इन्होंने 4 शब्द बोले हो। नहीं बोलेंगे, इनको बोलना नहीं है। और प्रत्येक दिन ये भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ विश्वमन कर रहे हैं। और इन्हें इजाजत दी जा रही है विश्वमन करने की, क्योंकि जब तक ये रहेंगे तब तक पॉलिटिक्स की दाल गलती रहेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें इधर के भी और उधर के भी पक्ष कंफर्टेबल हैं। इस तरह के जहर बोने वाले लोगों से को छूट दी जा रही है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? लगातार ये संकेत दे रहे हैं, ये सभी लगातार भारत राष्ट्र के खिलाफ देशद्रोह कर रहे हैं। जो बात होती नहीं है उस बात को सामने लाते हैं, तब भी सरकार मौन है। ये खुलेआम कह रहे हैं ये लोग कि मुसलमान पूरी तरह से कोहराम में जी रहा है भारत में। कहां है ऐसी कोई एक घटना बताए? एक मॉब लिंचिंग को लेकर के पूरा एक विश्वविद्यालय खड़ा हो जाता है और उसी को रात दिन घुमाते रहता है। आज उस विश्वविद्यालय में, बांग्लादेश में जो मॉब लिंचिंग हो रही है, उस पर कोई मार्च ऑन नहीं चल रहा है, कोई मसाल जुलूस नहीं चल रहा है। एक बार कह देते कि यूनुस तेरी कब्र खुदेगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, नहीं कहा जा रहा है। उस विश्वविद्यालय में यूनुस तेरी कब्र खुदेगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा नहीं चलेगा, लेकिन मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इसका नारा चलेगा। वो पार्टी भी मौन, सबके सब मौन, अपोजिशन मौन। अपोजिशन भारत सरकार से ये सवाल नहीं पूछ रही है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर सरकार क्या कर रही है। हमारे सरकार की भी कोई गारंटी, कोई कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? ये अपने देश के बांग्लादेश में एम्बेसडर को उन्होंने तलब इसलिए किया क्योंकि उनको एम्बेसी के खतरे लग रहे हैं। लेकिन आप जिसकी राजनीति मान लीजिए मोटे तौर पर करते हैं, हिंदू राष्ट्र की, सनातन की, उस सनातन की हालत बांग्लादेश में क्या है? सरकार क्यों मौन है? सरकार सख्त निर्देश यूनुस को क्यों नहीं दे रही है? सरकार को साफ कहना चाहिए यूनुस को कि अगले 24 घंटे में अगर हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकती है तो भारत के राफेल तुम्हारी सेना में घुसेगी। साफ कहना चाहिए, तुम्हें नेस्त नाबूद कर देगी। अमेरिका नहीं मानता है। अमेरिका जैसा बेशर्म देश एक एप्स्टीन फाइल के रिलीज से वेनेजुएला पर हमला करने की रणनीति बना लेता है। वहां अगर नहीं बात बनती है तो सीरिया पर आके अटैक कर देता है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। सीरिया पर पिछले 2 दिनों में हजारों गोले दाग दिए गए अमेरिका की तरफ से। पहले वेनेजुएला पर दागने की बात हो रही थी, लेकिन सीरिया पर दाग दिया गया। किसी ने कुछ नहीं पूछा। भारत एक सशक्त सॉवरेन स्टेट है और अपने उस राष्ट्र में जो कल तक हमारा हिस्सा था,
वहां हिंदुओं के खिलाफ इतनी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हो रही है, लेकिन हमारी सरकार मौन है। हमारी सरकार मौन है। सरकार को स्ट्रेट एक्शन लेना चाहिए। आप उनके प्रधानमंत्री को, पूर्व प्रधानमंत्री को आपने एग्जाइल दिया है, बसेरा दिया है। ठीक है, आप नहीं दे रहे हैं उनको, अच्छी बात है, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आज ये भी बात सही है कि आज उसी यूनुस के खिलाफ पूरी भीड़ हो गई है, लेकिन वो भीड़ कट्टरपंथियों की भीड़ है, वो शेख हसीना की भीड़ नहीं है। अगर वो शेख हसीना की भीड़ है तो बहुत बल्ले बल्ले, अगर नहीं है और उन्हीं कट्टरपंथियों में से कोई एक कट्टरपंथी गैंग जो है और दूसरा कब्जा करना चाहता है, जिस प्रकार से पाकिस्तान का निर्माण हुआ और आज पाकिस्तान का हश्र आप देख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से बांग्लादेश उसी रास्ते पर चढ़ते जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात मित्रों ये है, हमारे यहां, हमारे देश में जो लोग हिंदुओं के खिलाफ, अपने ही मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जहर बोने का काम कर रहे हैं, उनको उनके दिमाग में जहर बो रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, उनके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। वो चुप है, वो मौन है, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। बांग्लादेश, इनकी धूर्तता, इनकी बेईमानी अब जग जाहिर हो चुकी है। इसलिए अब आपको तय करना है कि निष्पक्ष और निडर जिम्मेदार पत्रकारिता कौन कर रहा है। ये आपको देखने की बात है। अब आप इस पर ध्यान दीजिए, आप इसे समझिए। कहां तो काजी नजरुल इस्लाम, कहां उस्मान हादी और कहां ये भारत के लोग हमारे, सब चुप, मौन। एजेंडा उनका यह है, मुसलमानों को भड़काओ, हिंदुओं के खिलाफ भड़काओ, मुसलमानों के दिमाग में जहर बो, इसे अनरेस्ट पैदा करो, तब इनकी दुकान चलेगी। लेकिन दुकान इनकी चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब हम जैसे लोग मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।